गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6.4 का चौथा प्रश्न। 6.4 के चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD। इसमें हमें बोला है कि इन भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ये हमारे पास बड़ा है इससे विकर्णों के योग से, AC और BD विकर्ण के योग से बड़ा है। मतलब चारों भुजाओं का योग यह बड़ा है AC और BD विकर्ण के योग से। मतलब हमें पूछा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये बड़ा है किससे? AC प्लस BD से। यह हमें बताना है इसमें। अब इसको कैसे हल करेंगे हम? तो हमारे पास यहाँ पर देखो, इस चतुर्भुज में ABC त्रिभुज है, BCD ये भी त्रिभुज है, ACD ये वाला भी त्रिभुज है, ठीक है, CAB ये भी त्रिभुज है। मतलब चार त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले ये त्रिभुज लेते हैं हम ABC। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज के लिए क्या नियम होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब इसमें हम दो भुजाएं ले सकते हैं AB और BC, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC। इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा है किससे? तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा है हमारे पास AC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC। इसको लिखेंगे समीकरण A। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं हम BCD ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम। इसमें हमारे पास BC भुजा और CD भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा किससे? BD भुजा से। तो हम लिखेंगे BC प्लस CD ये बड़ा है BD से। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लेंगे हम ये त्रिभुज ACD त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में इसमें हमारे पास AD प्लस CD, AD प्लस CD। तो हम लिखेंगे AD प्लस CD ये हमारे पास बड़ा है किससे? AC से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर AC, ये हो जाएगा 3 नंबर। अब हमारे पास एक त्रिभुज और बच रहा है ABD। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में हमारे पास AB प्लस AD, AB प्लस AD ये बड़ा है किससे? BD से। तो हम यहाँ पर दर्शाएंगे BD, ये हो जाएगा समीकरण 4। चार त्रिभुज लिया हमने ABC, त्रिभुज BCD, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD। इन चारों त्रिभुजों में हमने नियम लगाया है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। पहले ये त्रिभुज ले लिया हमने ABC, इसमें AB प्लस BC ये बड़ा है किससे? AC से। फिर हमने त्रिभुज लिया BCD, इसमें BC प्लस CD ये बड़ा है किससे? BD से। फिर हमने ये त्रिभुज लिया ACD, इसमें AD प्लस CD ये बड़ा है AC से। फिर हमने लिया ABD, इसमें AB प्लस AD ये बड़ा है BD से। तो यहाँ पर चार समीकरण आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे हमें इन चारों समीकरणों को जोड़ना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने
समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। और जब समीकरणों को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ कैसे किया जाता है? बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ना है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले बाएं पक्ष लेते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, फिर आगे बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी, फिर है ए डी प्लस सी डी, तो प्लस ए डी प्लस सी डी, फिर प्लस ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। बीच में चिन्ह ये वाला है, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे हम। और इसके आगे लिखना है हमें इसके आगे इनका जोड़ लिखना है हमें, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। चारों समीकरणों का जोड़ करना है हमें। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ना है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ना है। तो हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, फिर प्लस ए बी प्लस ए डी। और क्या करना है? दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ना है। तो यहाँ पर हो गया ए सी प्लस बी डी, फिर प्लस ए सी और प्लस बी डी। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी और यहाँ पर भी ए बी, मतलब दो ए बी हो गए। तो हम लिखेंगे दो ए बी, फिर प्लस बी सी दो बार है तो हमने लिख दिया दो बी सी, फिर प्लस सी डी ये भी दो बार है तो दो सी डी, फिर ए सी और ए डी। यहाँ पर हमारे पास ए डी प्लस ए डी, ये भी दो बार है तो हमने लिख दिया दो ए डी। इधर ये चिन्ह लगाना है। फिर देखो ए सी और ए सी, दो ए सी प्लस बी डी और बी डी, ये है दो बी डी। सभी मान दो दो बार है। अब देखो इसमें आगे दो सभी में आ रहे हैं इनमें, तो दो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे दो कोष्टक, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, दो कॉमन लिया हमने तो हमारे पास बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इधर इनमें भी हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो कोष्टक ए सी प्लस बी डी, दो कोष्टक ए सी प्लस बी डी। अब देखो यहाँ पर दो से दो काट सकते हैं हम, तो हमारे पास बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये बड़ा है ए सी प्लस बी डी से। और यही हमें याद करना था इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये बड़ा है ए सी प्लस बी डी से। आया समझ में? चारों कितने करना है क्योंकि मुझे होता है योग लिखना है बस। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी छोटा है दो कोष्टक ए सी प्लस
BD से। ABCD ये कोई चतुर्भुज दिया हमने, इसमें मान लिया यहाँ पर O बिंदु है। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये छोटा है 2 कोष्टक AC प्लस BD से, 2 कोष्टक AC प्लस BD से, यह हमें बताना है। देखो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, AOB BOC COD और DOA, ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं। चारों त्रिभुज लेने हैं और भुजाओं वाला नियम लगाना है इसमें भी। तो इसमें हम लिखेंगे, पहले लेते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में ये वाला त्रिभुज AOB, त्रिभुज के लिए नियम क्या होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे OA और OB भुजा, OA और OB भुजा, तो हमने लिख दिया OA प्लस OB, ये बड़ा है किससे, AB से। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। मतलब इस त्रिभुज AOB में OA प्लस OB, ये दोनों का योग, OA प्लस OB दोनों का योग बड़ा होगा। तीसरी भुजा AB, तो यहाँ पर लिख दिया हमने AB। इसी प्रकार ये त्रिभुज लेते हैं BOC, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में देखो ये दोनों भुजाएं लेनी है हमें, OB प्लस OC, OB प्लस OC, ये दोनों भुजाएं बड़ी है इससे, BC से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर तीसरा त्रिभुज लेना है हमें COD, त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में, COD त्रिभुज में देखो OC प्लस OD, OC प्लस OD, ये दोनों भुजाओं का योग बड़ा है किससे, CD से। तो हम लिखेंगे CD, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब त्रिभुज लेंगे हम AOD, त्रिभुज AOD में, AOD त्रिभुज में देखो OA प्लस OD, OA प्लस OD, ये बड़ा है किससे, AD से। किससे बड़ा है, AD से बड़ा है, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब 1 2 3 4 समीकरण आ गए 4 त्रिभुज से हमारे पास। मतलब भुजाओं वाला नियम लगाना है इनमें, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, इन दोनों का योग AB से बड़ा, इन दोनों का योग BC से बड़ा, इन दोनों का योग CD से बड़ा, और इन दोनों भुजाओं का योग AD भुजा से बड़ा दर्शाना है हमें। अब क्या करेंगे हम, इन चारों समीकरणों का हमें जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को हमें जोड़ना है। तो सेम वैसे पिछले
प्रश्न में किया वैसे करना है। बाह्य पक्ष में, दाया पक्ष दाएं पक्ष में। तो ओ ए प्लस ओ बी, तो हम लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी, फिर प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, फिर प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी, फिर ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी। ये सभी मान बड़े हैं किससे? ये सभी मान बड़े हैं, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी। यह ना इसके आगे दर्शाना है। आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास ओ ए ओ सी, तो इसको साथ में लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, ये दोनों लिख दिया हमने। फिर प्लस ओ बी प्लस ओ बी के साथ में लिख सकते हैं हम ओ डी को, ओ बी प्लस ओ डी, फिर प्लस ये दोनों लिख दिया हमने। अब ये वाला ओ बी लेते हैं ओ बी प्लस ओ डी, फिर प्लस ओ ए और ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, और इधर मान है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी। इनको हमने समूह के रूप में लिखा है और कुछ नहीं किया है। इनको दो को साथ में रख दिया, इन दो को साथ में लिख दिया, इन दो को साथ में लिखा है और इन दोनों को हमने साथ में लिखा है और बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब इनके स्थान परिवर्तन किए हैं हमने और कुछ नहीं किया है। तो अब देखो यहाँ पर ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास ओ ए को ओ सी में जोड़ने पर पूरा क्या बनेगा? ए सी बनेगा। तो इस मान की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी, इन दोनों को जोड़ने पर पूरा बी डी बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम बी डी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, यही बात है। तो ये भी हो जाएगा बी डी प्लस ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, इन दोनों को जोड़ने पर पूरा हो गया ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी। ये बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी सी। आगे देखो ए सी दो बार आ रहा है, तो ये हो गया दो ए सी प्लस बी डी, ये भी दो बार है, तो ये हो गया दो बी डी। ये बड़ा है किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी सी। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से दो कॉमन आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको दो कोष्टक ए सी प्लस बी डी, मतलब जब कोष्टक हटाएंगे तो दो इससे गुणा होगा तो दो ए सी, दो बी डी से गुणा होगा तो दो बी डी। इधर है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। यही हमें सिद्ध करना था। इसको हम लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इससे बड़ा है दो कोष्टक ए सी प्लस डी। इसको इधर रखा है, इसको इधर रखा है। ये लिखेंगे तब भी उत्तर सही है और ये दर्शाएंगे तब भी उत्तर सही है। इसमें भी क्या हो रहा है? दो कोष्टक ए सी प्लस बी डी बड़ा है किससे? इस मान से। यहाँ पर भी क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये छोटा है, मतलब ये वाला मान बड़ा है इस मान से। तो ऐसे लिखेंगे तब भी उत्तर सही है और इस प्रकार दर्शाएंगे तब भी हमारा उत्तर सही है।